अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इसहाक। आज पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में जो रैलियां निकली, जो जलसे हुए, जुलूस हुए, वो आपने अपनी आंखों से देखे। कुछ मीडिया चैनल्स ने वो दिखाए, कुछ ने नहीं दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने जरूर देखे होंगे। आपने कभी पहले कोई भी लीडर पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद कोई ऐसा लीडर आया हो जिसको कभी निकाला गया हो, वो अवाम ने अपनी मर्जी से बाहर निकलकर उसके साथ यकजहती के लिए अवाम इस तरह रैलियों की शक्ल में कराची के अंदर आप देखें, राशिद मिनास रोड को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद आप मुल्तान की सूरत हाल देखें, सरगोदा, इस्लामाबाद, डी चौक और मरी एक्सप्रेस वे, लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक, तमाम ये वो लोकेशंस हैं जहां पर अवाम का जम्मे गफीर देखने को मिला। ये क्या सूरत हाल है? इससे अब क्या होने जा रहा है? ऑपोजिशन ने एक बहुत गलत चाल चल दी और गलत टाइम पे चाल चल दी। वो चाल ये चल गए, इमरान खान को उन्होंने सियासी शहीद बना दिया और इमरान खान को अगले इलेक्शंस के लिए नया बयानिया दे दिया। उनको एक बयानिया मिल गया है। इमरान खान ने ये नहीं कहा मुझे क्यों निकाला, इमरान खान ने बताया मुझे क्यों निकाला और किसने निकाला और किस लिए निकाला। ये सारी बातें उसको बयानिए के तौर पर मिल गई और आज उस अवाम ने जो जम्मे गफीर था इमरान खान के बयानिए को दोहरा दिया। और अब इमरान खान कोई भी फैसला लेने में जरा भी देर नहीं करेगा और जरा भी नहीं घबराएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अवाम में गया तो अवाम मुझे मायूस नहीं करेंगे। ऑपोजिशन वाले आज सोचते तो जरूर होंगे कि हमने ये क्या कर दिया, हम तो गलत रास्ते पर चल गए। एक साल और गुजार लेते तो शायद इमरान खान अपनी महंगाई, अपनी बैड गवर्नेंस और अपने गलत फैसलों की वजह से अवाम उसको रिजेक्ट कर देते। लेकिन ऑपोजिशन ने गलत चाल चल दी और इमरान खान को सियासी शहीद बना दिया। अब हो सकता है कल शहबाज शरीफ का जब वोटिंग हो और उसके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए वजीर आजम के लिए, तो इमरान खान फैसला कर दे हम कौमी असम्बली से तमाम 150 एमएनए जो हमारे साथ हैं, चलें कुछ मुनहरिफ भी हो गए होंगे, 20 चले गए होंगे, 30 चले गए होंगे, 120 तो होंगे उनके पास, वो इस्तीफा दे दें। 120 सीटें खाली होगी पूरे मुल्क के अंदर। इलेक्शन करवाना आसान है। वही इलेक्शन कमीशन जो पहले कह चुका 6 से 7 महीने लगेंगे, तो जब सीट खाली होगी 2 महीने, आईने पाकिस्तान कहता है कि कोई भी सीट खाली हो 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और फिर जब इलेक्शन होगा अवाम फिर जवाब देंगे, अवाम बताएंगे कि वो किसके साथ हैं। और पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल बन गई और केपीके के अंदर वजीर आजम खुद मौजूद है, 2/3 अक्सरियत उनकी मौजूद है। वहां पर क्या होगा अगर इस्तीफा दे दिया? एक सूबे के अंदर नए इलेक्शन, पंजाब के अंदर नए इलेक्शन, सिंध के अंदर नए इलेक्शन, तो बात कहां चली जाएगी? री इलेक्शन हो जाएंगे और इमरान खान को बयानिया मिल गया, इमरान खान मजलूम बन गए और आवाम उनके साथ खड़ी होगी। तो इलेक्शन कौन जीतेगा? इमरान खान जीतेगा। ऑपोजिशन गलत टाइम पे गलत चाल चल गई और उसका खुमियाजा अब ऑपोजिशन को भुगतना पड़ेगा और भुगतेंगे ऐसे। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है कि ये इसने मशवरा दिया था, ये उसने मशवरा दिया था, ये इसने गलती कर दी, उसके कहने पे मैंने ये कर दिया। फिर ये सारी जो 13 पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, फिर ये इस तरह लड़ेंगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है और अवाम अब अपने फैसले किस तरह करती है, क्योंकि अवाम को शऊर आ गया है, अवाम पढ़े लिखे हैं। अब अवाम उस तरह नहीं रहे। अवाम के हाथ में एक मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर अवाम सब कुछ देख सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर सेकंड्स के अंदर अपना मैसेज भेज सकते हैं। अब अवाम को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं रहा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह ने कहबान।